नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के दोनों पद्मश्री से मुलाकात की। संत कबीर कुटीर में दोनों से सपरिवार मुलाकात की और साहित्यकार संतराम देशवाल और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। दोनों को मुख्यमंत्री ने पद्मश्री सम्मान के लिए बधाई दी और सुखद भविष्य की कामना की है। तो देखिए, मुख्यमंत्री सैनी ने पद्मश्री से यहां मुलाकात की है और दोनों सम्मानियों से सपरिवार मुलाकात की और दोनों को सीएम सैनी ने सम्मानित भी किया है। और आप ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपरिवार से मुख्यमंत्री सैनी ने मुलाकात की और उन्होंने दोनों ही परिवारों को सम्मानित भी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित टाउन पार्क में विधिवत रूप से 37वें बसंत उत्सव का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय बसंत उत्सव का आयोजन पंचकुला मेट्रोपॉलिटन और डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जिसमें अनेक ऋतुएं हैं। हर ऋतु का अपना महत्व है। हर ऋतु के आगमन पर कोई न कोई उत्सव और पर्व मनाया जाता है। आज हम यहां बसंत उत्सव की धूमधाम से हम मना रहे हैं। यह उत्सव केवल एक मौसम परिवर्तन का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। ये मुझे खुशी है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ने और अपनी परंपराओं का सम्मान करने का ये अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति रक्तदान शिविर में शिरकत की। राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय पंचकुला में शिविर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रक्तदान करने वाली महिलाओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। रक्तदान शिविर में 138 से अधिक महिलाओं ने रक्तदान किया। यह दिन हमें महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए किए संघर्षों और उपलब्धियों की याद दिलाता है। आज मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। इससे पहले भी मैं अनेक ब्लड डोनेशन कैंप में गया हूं, परंतु आज का ये रक्तदान शिविर, ये विशेष रक्तदान शिविर है। मुझे गर्व भी है कि आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें महिला दिवस के अवसर के ऊपर आज रक्तदान कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते। चरखी दादरी में रविवार को पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने आवास पर सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत मंत्री और नेता पहुंचे, जहां सभी ने सतपाल सांगवान के निधन पर शोक जताया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि सतपाल सांगवान का विधानसभा में हमारे साथी रहे, जो सच्चे और नेक इंसान थे। हमारे साथी थे और बादशाह मंत्री भी रहे और वो बहुत सादा और सच्चे सुच्चे इंसान थे। उन्होंने सारी उम्र जो है पहले सर्विस की और फिर बाद में समाज सेवा में गुजारा और दादरी के विकास में बहुत रुचि रखते थे। काफी उन्होंने रुचि रखी विकास का। सारे जो हॉस्पिटल है, जितने भी काम आप दादरी में देखो, सब उनके उसमें हमारे समय में हुआ। जी, सतपाल सांगवान जी एक हरियाणा के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने हमेशा हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से राजनीति करने का काम किया। जाने से निश्चित तौर पर हरियाणा ने एक
अनुभवी नेता खो दिया है। देखिए, आदरणीय स्वर्गीय सतपाल सांगवान जी, उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए हैं। हमारे और भी साथी आपस में मिलकर के सतपाल सांगवान जी किसानों के, गरीबों के, पिछड़े के, युवाओं के, महिलाओं के, सबकी चिंता करते थे। हमने उनके साथ काम भी किया। मैं सांसद था, वो विधायक थे। कई बार मुलाकात होती थी। बहुत बड़े दिल के साथी रहे हैं सतपाल सांगवान जी, और बड़े प्रॉम्प्ट भी थे और कई बार राजनीतिक तरीके के, वो कहते हैं ना, नकल मारते, जैसे मजाक करते थे। भिवानी जिला के गांव बापोड़ा में मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व जनरल वीके सिंह पहुंचे। उन्होंने सावित्री देवी पार्क का उद्घाटन किया और महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल वीके सिंह ने कहा कि सावित्री देवी पार्क का उद्घाटन किया गया है। बापोड़ा गांव में बहुत देखिए, आज गांव के एक पार्क का उद्घाटन है। ये पार्क जो है मामराज सिंह जी ने बनवाया, जो फिलहाल अमेरिका में रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, और उनकी इच्छा थी कि गांव के लिए कुछ कराया जाए। तो उन्होंने एक वो इलाका जो कि काफी खराब था, उसको चुनकर यहाँ पर पार्क भी बनाया, महाराणा प्रताप की मूर्ति भी लगाई है। और मुझे आशा है कि इन सब के होते हुए गांव जो है वो ऐसी और चीजें खुद भी करने की कोशिश करेगा। मई 2016 में महिला पत्रकार पूजा तिवारी की मौत में आरोपी बनाए गए हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अमित को 9 साल बाद लंबे चले ट्रायल के बाद अदालत ने बरी कर दिया है। तो वहीं अब परिजन इस फैसले से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और हाईकोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अमित के वकीलों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लंबे चले इस मामले में कोई भी सबूत इंस्पेक्टर अमित के खिलाफ पेश नहीं किया जा सका, जिसके चलते अदालत ने उन्हें इंसाफ दिया है और बरी कर दिया है। ये फैसला अमित के लिए एक जस्टिस हुआ है और उसको एक जो फंसाने वालों की साजिश थी वो विफल हो गई, जिसको उसको झूठा फंसाने की पूरा प्रयास किया गया, जिस तरीके से फंसाया भी गया, वो साबित हुआ कि वो निर्दोष था। इसीलिए माननीय न्यायालय ने न्याय देते हुए उसको बरी कर। ये 2016 का केस है, मई 2016 का, और 9 साल बाद इसकी जजमेंट आई है, ट्रायल होकर कंप्लीट। तो देखिए, पूजा तिवारी हत्याकांड में कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया, जहां हरियाणा पुलिस ने इंस्पेक्टर को बरी कर दिया है। दरअसल उस इंस्पेक्टर पर इस महिला के हत्या का आरोप था, लेकिन अब इस इंस्पेक्टर के वकील का कहना है कि कोर्ट को उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, जिसके कारण उनको बरी कर दिया गया है। और देखिए, 9 साल ये जो ट्रायल है, 9 साल पूरा इस मामले पर ट्रायल जो है वो चला, जिसके बाद 9 साल के बाद ये फैसला सामने आया है और इंस्पेक्टर को बरी कर दिया गया है। तो वहीं जो महिला है, उसके पीड़ित के घर वाले काफी इस फैसले से नाराज हैं और वो हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। भारत में होली का त्योहार हर जिले में धूमधाम से मनाया जाता है, मगर एक ऐसा गांव है जहां पर आपको बताते चले कि होली का त्योहार पिछले कई वर्षों से नहीं मनाया जा रहा है। दरअसल हरियाणा के कैथल जिले के दुसेरपुर गांव में पिछले 300 सालों से होली का त्योहार नहीं मनाया जाता है। और आइए आज हम आपको ये भी बताते हैं कि ऐसा
क्या हुआ था कि यहां पर होली नहीं मनाई जाती है? ग्रामीणों का कहना है कि होलिका दहन के दिन एक ऋषि ने गांव वालों को श्राप दिया था कि किसी अनहोनी के कारण दुसेरपुर के ग्रामीण लगभग 3 वर्षों से होली का त्योहार नहीं मनाते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ 300 साल पहले होलिका दहन मनाने के लिए गांव के लोग सूखी लकड़ियां और उपले और अन्य चीजें इकट्ठे किए थे। युवाओं को शरारत सूझी और उन्होंने समय से पहले होली दहन शुरू कर दिया। ऐसा होता देख गांव के स्नेही राम साधु ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और साधु के छोटे कद का मजाक उड़ाने लगे। पूरी टीम आई बंदे वन विभाग से और वन विभाग से साथ थी, तो सूचना मिली तुरंत आई। तो जिसने बताया कि मोटरसाइकिल से एकदम अचानक उसके आगे तेंदुआ आ गया। तो जैसे हमें सूचना मिली इस पूरे एरिया में सर्च अभियान चलाया, पर तेंदुआ का यहाँ कोई आसपास है नहीं, मिला नहीं कुछ, यानी आगे निकल गया वो। तो उसको अचानक उसको टक्कर लगी। तेंदुआ को नुकसान नहीं है, वीडियो से बात किसी से टक्कर लगी तो तेंदुआ को हल्की सी टायर चढ़ा तेंदुआ के ऊपर, तो बाइक वाला हल बढ़ा कर नीचे गिर गया, थोड़ी बहुत चोट आई। बाकी हमारी आज पूरी टीम इस एरिया में निगरानी करेगी। ये होली में समाये थे, यहाँ समाधि बना दी हो मेरी, और मंगलवार की पूजा हो, और 4 साल दी थी इसने। सीम के अंदर फ्लड नहीं आएगा, सीम के अंदर अग्नि नुकसान नहीं करेगी, सीम के अंदर दुश्मन चढ़कर आएगा तो वार नहीं करागा। गदल भी पड़े, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा देश में हुआ। और समाधि क्यों नहीं थी, अपनी समाधि क्यों नहीं? समाया था जी ये, क्या कारण था, क्या कारण? कारण का नहीं देखो जी, पता इसकी इच्छा थी, न्याणी उम्र का था या कोई ज्यादा उम्र का नहीं था। कहानी ऐसे है सर कि हमारे जो हमने पूर्वजों से सुना है कि लगभग 300 वर्ष पहले यहाँ एक छोटा सा होलिका दहन किया जाता था। तो उसमें हमारे बाबा थे श्री राम स्नेहीदास जी, लटियों वाले छोटे कद के थे वो, और उन्होंने जब से यहाँ होलिका दहन बंद किया गया तो कुछ बच्चों ने उनके साथ मजाक किया। मजाक करने के बाद वो उनसे क्रोधित होकर के वो अग्नि में प्रवेश कर गए और उन्होंने अपने आप को नष्ट कर लिया। और जाते वक्त ये कहा गया कि अब के बाद इस गांव में कहीं भी होली का दहन नहीं किया जाएगा, और होली का दहन होगा तो कब होगा, अगर इस गांव में गाय के बछड़ा होगा और किसी जो हमारी यहाँ बहू है गांव में आई हुई तो उनके लड़का होगा होली वाले दिन, तो उसके उपरांत ही मनाई जाएगी। पलवल की पंजाबी धर्मशाला के प्रांगण में 19वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिला केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से यह आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व विधायक दीपक मंगला ने कहा कि इस पुनीत कार्य में समाज के सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। दुर्घटना के समय में ऐसे लोगों की मदद के लिए रक्तदान की विशेष आवश्यकता होती है। आज का विशेष बहुत अच्छा रहा है। रक्तदाता का बहुत सहयोग है और ये हमारा 19वां रक्तदान शिविर है। 100 से ऊपर जा चुका है कैंप अभी हमारा, और अभी कैंप जारी है। इससे उद्देश्य हमारा एक ही है कि भाई जो अपना रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। डिलीवरी के टाइम पे जो ब्लड की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, और भी बहुत सारी जो अनीमिक पेशेंट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, और एक थैलीसीमिया के बच्चे हैं जो पलवल में बहुत ज़्यादा संख्या है और उनको भी ब्लड की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन हर साल ये लोग संजय अरोड़ा जी और मूलचंद मंगला जी की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। ये 19वां रक्तदान शिविर है और हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम यहाँ पे भी सेवा दे पाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे रक्तदाता इस समय पे रक्तदान करते हैं। आज पंजाबी सभा के अंदर हमारे जी मूलचंद मंगला जी, मेरे भाई स्वर्गीय संजय अरोड़ा जी की आज
उनकी याद के उपलक्ष्य में एक प्रति वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। आज ये 19वां रक्तदान शिविर और मैं सभी रक्तदान शिविरों में आना हुआ है। जिला केमिस्ट एसोसिएशन पलवल की इसके तत्वाधान से होता है। हमारे प्रधान विनोद जी हैं, हमारे मुखिजा साहब है, सारी टीम मिलकर के रक्तदान जैसा पुनीत कार्य करती हैं। और इस अवसर पर बहुत गणमान्य लोग भी शहर के इकट्ठे होते हैं, रक्तदान भी होता है। एक बहुत पुनीत कार्य है। तो पंजाबी धर्मशाला के प्रांगण में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और यहां पर बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया है। पूर्व विधायक दीपक मंगला भी इस आयोजन में शामिल हुए। आपको बताते चले कि रक्तदान किया गया और उन्होंने रक्तदान के विशेष के आवश्यकताओं के बारे में भी बताया कि किस तरीके से रक्तदान जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई ऐसे मरीज होते हैं जिनको रक्तदान की तुरंत आवश्यकता होती है तो ये रक्तदान जो है ये वहां पर यूज हो सकता है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी बोला है कि जो छात्राओं ने, जो लोगों ने यहाँ पर रक्तदान किया, उनको भी धन्यवाद किया है। तो वहीं कुरुक्षेत्र पुलिस ने जान से मारने की नीयत से घर पर आकर गोली चलाने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 पुलिस की टीम ने गांव बदरपुर में घर पर गोली चलाने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि 24 फरवरी को बदरपुर वासी महिला ने पुलिस को बताया कि वह 24 फरवरी को वो अपने घर पर थी जब सुबह उसके घर पर किसी ने उसे आवाज लगाई। जब महिला का पति गेट खोलने गया तो 2 लड़के गोलियां चलाते हुए भाग गए। फायरिंग की वजह से उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अपराध अन्वेषण शाखा टीम ने गहनता से जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। चौबीस फरवरी को गांव बदरपुर जो थाना लाडवा में पड़ता है, एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी सुबह सुबह। और सूचना पाकर जब हम मौका पे पहुंचे तो आसपास लोगों ने और इसकी जयप्रकाश जिसको गोली लगी थी, इसकी पत्नी ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे 2 नौजवान लड़कों ने गेट खड़काया और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश से मिलना है। जैसे ही जयप्रकाश ने गेट खोला तो उन लड़कों ने उसको गोली मार दी, जो उसकी जयप्रकाश की छाती में लगी और उसको इलाज के लिए बाद में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था, जो आज भी उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। और इसमें फिर जो तफ्तीश थी ये CIA 2 को SP साहब ने मार रखी थी और SP साहब ने हिदायत दी थी कि बहुत जल्दी इस केस को ट्रेस करना है। तो देखिए ये खबर कुरुक्षेत्र से आपको बता रहे हैं, जहां पर यहां अचानक जो आरोपी आते हैं और गोलियां जो है वो फायर करने लग जाते हैं, जिसके बाद व्यक्ति घायल हो जाता है और आनन फानन में इसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी जाती है और उसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है और आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती है। और अब देखिए इस पूरे मामले पर आगे जो भी कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। ये कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। दरअसल ये आरोपी
अचानक घर के सामने जाता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है। गोली चलने से व्यक्ति जो है वो घायल हो गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। और अब देखिए, अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये गोली चलाने का मकसद क्या था, और इसको लेकर लगातार पुलिस जो है आरोपियों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस लगातार जुट चुकी है। तो कुरुक्षेत्र से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर आरोपियों से लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। दरअसल ये आरोपी जो है अचानक जाते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद व्यक्ति जो है वो घायल हो जाता है और तुरंत इसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इन आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो अब हो गई है। और पुलिस अब इनसे पूछताछ की जा रही है पुलिस के द्वारा, कि ताकि पता लग सके कि ये फायरिंग जो है वो किस वजह से उन्होंने की है। क्या ये पुरानी जो रंजिश है वो तो नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर फायरिंग की गई है व्यक्ति के ऊपर। लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। लगातार इस पूरे मामले की आगे की जो भी कार्रवाई है पुलिस जुटी हुई है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस जो है इनकी गिरफ्तारी कर चुकी है और गिरफ्तार करके इनको लेकर जा रही है। लगातार इनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर इन्होंने फायरिंग जो है वो क्यों की, आखिर क्या वजह थी फायरिंग करने की। और अब इस पूरे मामले पर देखिए कार्रवाई हो रही है। अब इसका अगला कड़ी क्या निकलकर सामने आता है और किस वजह से फायरिंग की गई है वो जांच पड़ताल में ही पता चल पाएगा। तो हरियाणा पुलिस ने यहां पर फायरिंग करने वाले अपराधियों पर शिकंजा जो है वो कस लिया है और गिरफ्तारी इनकी हो गई है। अब लगातार इन आरोपियों से पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने फरीदाबाद से वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग रूम का उद्घाटन कर रिबन काटकर किया है। उन्होंने दावा किया है कि महिला उत्थान के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती से इस काउंसलिंग सेंटर पर शुभारंभ किया गया है और पूरे देश के 15 राज्यों में ऐसे 21 काउंसलिंग सेंटर खोले गए हैं, जहां पर महिला और पुरुषों का शादी से पहले किसी भी बात को लेकर कोई अड़चन आती है तो इसका सॉल्यूशन इन काउंसलिंग सेंटरों पर किया जा सकेगा। डाटा या फिक्स कारण नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से परिवार हैं जो लव मैरिज करके एक जॉइंट फैमिली में लड़की आई और उसने अपने आप को वहां ढाल लिया, तो वो बड़ा सक्सेसफुल है। कई केसेस ऐसे हैं जो बड़े परिवारों की यानी जॉइंट फैमिलीज की बेटी आई दूसरे परिवार में, लेकिन वो अपने यहाँ तो जॉइंट फैमिली चाहती है पर ससुराल में अलग रहना चाहती है। तो ये एक मेंटालिटी की बात है और मेरा पर्सनल मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है
कि आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप गुड़े नहीं हैं अगर, तो आप परिवार नहीं जोड़ सकते। होडल में पत्रकार संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम होडल बलीना भी मौजूद रहीं। होली मिलन समारोह ब्रिज के फाग, रसिया सहित फूलों और चंदन तिलक की महक के साथ गर्मामय ढंग से मनाया गया। समारोह में मीडिया कर्मियों ने मौजूद अधिकारियों के साथ एक दूसरे को फूलों और चंदन का तिलक लगाते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से भाईचारा कायम रखते हुए मनाया और जल संरक्षण का संदेश भी दिया। किसी भी जाति धर्म समुदाय से हम संबंध रखते हैं, लेकिन एक ऐसा त्योहार है जिसको हम सब मिल करके मनाते हैं और हमारी आपसी भाईचारे को, आपसी बंधुता को बढ़ाने में इस त्योहार का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। ब्रज में तो खासतौर पर इस त्योहार का बड़ा महत्व है। मैं हिसार से संबंध रखता हूँ, वहाँ पे बहुत सुनते थे हम यहाँ का सौहार्द, यहाँ की बातें, किस प्रकार यहाँ इतने लंबे समय तक होली का त्योहार मनाया जाता है और आज यहाँ करके देखा। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे साथ और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।